हाँ दोस्तों, आज हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे जो टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के कितने ईएससी में आए क्वेश्चन है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन है, 6 से 6 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के करेंगे। फिर कंसोलिडेशन करेंगे, फिर परमेबिलिटी करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल करेंगे। धीरे धीरे हम अर्थ प्रेशर कर लेंगे, फिर फाउंडेशन कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की कर लेंगे। तो अब टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं आज। ये EH में आया क्वेश्चन है, क्या है EH 2001 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्क आउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 2.7 दे रखी है जी की वैल्यू। एंड OMC दिया है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रखा 16%, ठीक है। आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस इन OMC वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉक्टर टेस्ट। डिफरेंस पूछा है दोनों में, प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल एंड ग्रेनुलर। कोहेसिव सॉइल के लिए निकालना है और किसके लिए निकालना है? ग्रेनुलर सॉइल के लिए, दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकल लेते हैं कौन कौन सा डाटा अपन को दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन दिया गया है? जी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.7। कितनी दे रखी है? 2.7। OMC दे रखी है, इसको लिखते हैं अपन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, स्मॉल w इक्वल टू कितने रखे? 16%, ठीक है। अब अपन को थ्योरेटिकल, यदि इसने क्या दिया है? थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये हम थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए क्या करेंगे? OMC कितना आगा? OMC ओकर 0% ऑफ 0% एयर वॉइड होंगे। यदि हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करेंगे तो उसमें कितना है? एयर वॉइड कितने करने पड़ेंगे? 0, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, गामा डी इज इक्वल टू कितना होता है? गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 + E फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक ही अपन वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, जी गामा डब्ल्यू 1 + E की वैल्यू कितना है? ES बराबर WG। यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी? WG/S। तो यहाँ से WG/S रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अपन रख सकते हैं। और यदि व्हेन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड है, सॉइल क्या है? फुली सैचुरेटेड है, तो क्या होगा? S इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो गामा डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से अपन। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.7 इंटू 9.81, गामा डब्ल्यू की मैन 1 + W स्मॉल w की मैन 0.16 एंड वैल्यू ऑफ G 2.7। इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करो। 2.7 इंटू 9.8, ठीक है। तो यह आया दोस्तों 18.496 km/m3, ठीक है। अब यदि अपन हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाएंगे मॉडिफिकेशन टेस्ट में कंपेयर टू प्रॉक्टर टेस्ट, तो रिजल्ट है ना कॉम्पैक्शन कर्व होगा ना, जो शिफ्ट होगा टूवर्ड टू लेफ्ट। जैसे अपन ग्राफ कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं ग्राफ। ये ग्राफ है, सही बना लेते हैं। तो यहाँ से एक ग्राफ तो बनेगा ऐसे, और एक ग्राफ बनेगा पीक ऐसे बनेगा। इसकी पीक ये होगा, तो अपन यहाँ से बना लेंगे ये। तो यहाँ तो लिखेंगे अपन OMC फर्स्ट एंड OMC 2। यहाँ में गामा डी मैक्स 2 लिखेंगे, यहाँ गामा डी मैक्स 1 लिखेंगे, ठीक है।
और ये एक लाइन होगी पैरेलल में, इसमें क्या कर लेंगे 100% सैचुरेटेड लेंगे, सैचुरेटेड। ये क्या बोल रहा है, यदि हम कॉम्पैक्शन एफर्ट मतलब हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट कर लेंगे मॉडिफिकेशन टेस्ट में कंपेयर टू प्रॉक्टर टेस्ट में, तो ये कर्व है ना जो लेफ्ट की ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन को दिया गया है। तो ये वैल्यू, एक तो ये वैल्यू आ गई ड्राई डेंसिटी की। अब नेक्स्ट अपन को फाइंड आउट करना है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन को फाइंड आउट करना है, एक तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और सेकंड लिख देते हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं, और ये अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ वेट ऑफ हैमर लेंगे अपन, क्या लेंगे, वेट ऑफ हैमर। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में होता है 2.49, जबकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में होता है 4.54 kg में। यदि हाइट लेंगे, हाइट ऑफ फॉल, कितने ऊपर से हैमर को अपन फॉल करेंगे, तो इसमें 304.88 लेंगे, में लेंगे ये वैल्यू, इसमें लेंगे 457.2 में। ठीक है, यहाँ लेंगे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड लेंगे, इसमें 944 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, जबकि सेम टू सेम मोल्ड लेंगे। इसमें नंबर ऑफ लेयर, इसमें नंबर लेंगे 3 लेंगे, इसमें लेंगे नंबर ऑफ लेयर 5 लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक, कितनी बार अपन उसको ब्लॉक करेंगे मतलब फॉल्स करेंगे, वो लेंगे 25 एंड 25। ठीक है, अब इसकी अपन कितनी कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाएंगे वो ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है E = एफर्ट कैपिटल N इंटू N W इंटू H/V होता है। तो कितनी बार करेंगे, नंबर ऑफ 5 कैपिटल 25 है, कितना टाइम 3 टाइम, वेट कितना है 2.495, हाइट कितनी है 0.05 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81 अपॉन कितना है वॉल्यूम कितना है 944 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 10.29 किलो जूल पर मीटर क्यूब, जबकि इसकी वैल्यू आएगी वही 5 टाइम 25 टू 4.54 इंटू 4 इतने से ऊपर फॉल करेंगे और 9.81 अपॉन 944 इंटू 10⁻⁶ 2696.31 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अपन इसे लिख सकते हैं हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट लीड टू हायर ड्राई डेंसिटी एंड लोअर OMC ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट। अपन यहाँ लिख दें हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट लीड टू हायर ड्राई डेंसिटी और लोअर OMC, मतलब जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन लगाएंगे उतना ही उसकी ड्राई डेंसिटी मिलेगी और उसका लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एक तो इसकी ड्राई डेंसिटी पूछा गई है, सेकंड अपन प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए अपन करेंगे। हाँ, एक और कोई जो है ग्रेनुलर सॉइल के लिए, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कोइजो सॉइल के लिए कोइजी सॉइल हायर, अपन जो कोइजी सॉइल होती है, कोइजी सॉइल में क्या होता है
हायर एयर वॉइड होते हैं, हायर एयर वॉइड, तो मोर वाटर रिक्वायर्ड, वाटर की रिक्वायर्ड कितनी होगी, मोर होगी, मोर वाटर रिक्वायर्ड ठीक, कंपेयर टू कोइजनलेस ऑयल के लिए, कोइजनलेस ऑयल, ठीक है। जो ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट OMC है इज हायर वैल्यू एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज लोअर। यदि OMC की वैल्यू हायर रहेगी तो ड्राई डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये कमेंट लिखना है, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल की, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर कॉम्पैक्सिंग विच टाइप ऑफ सॉइल शिप फुटर रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर आर मोस्ट इफेक्टिवली एक्सप्लेन गिवन द रीजन। मतलब इसमें बोला है कि वाइब्रेटरी रोलर बहुत इफेक्टिव है देन कम्पेयर टू शिप फुटर रोलर, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में पूछा इन्होंने, इन ए प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट द सॉइल स्पेसिमेन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैड बल्क डेंसिटी दे रखी इन्होंने 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, विद मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है 15%। द फाइंड करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है। सेकंड दे रखा है एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा फॉर सैचुरेशन ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो फर्स्ट लेते हैं अपन शिप फुटर रोलर। शिप फुटर रोलर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इसमें, ये कौन सी सॉइल के लिए यूज होता है, ये होता है कोइजी सॉइल के लिए, कोइजी सॉइल के लिए, लाइक क्ले सॉइल, इसके लिए इसको यूज करते हैं। दो, जैसे कोइजी सॉइल जो फाउंड होती है ना, तो चंक में फाइंड आउट होगी, फाइंड डिपॉजिट, ठीक है। तो नंबर जो देर इज़ नो इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द वॉइड इन चंक, कोई और मेथड नहीं है चंक में उसकी वॉइड को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है, शिप फुटर रोलर, ये डायग्राम है, तो इसमें ये नीडिंग होता है, नीडिंग टाइप। ये क्या करते हैं, एंटायर डेप्थ पे क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो सॉइल में जो क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहाँ से जो क्लॉथ होता है उसको ब्रेक डाउन कर देगी, यहाँ से नीडिंग के टाइप से इसका प्रेशर जनरेट करेगी। तो ये पेनिट्रेट करता है सॉइल में, ये वाले ऐसे पेनिट्रेट करते हैं ये सीधे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाटर इन द सॉइल, ठीक है, इसका ये काम होता है। सेकेंड हम लेते हैं वाइब्रेटर रोलर। तो वाइब्रेटर रोलर यूज करते हैं नॉर्मली सैंड के लिए, तो वाइब्रेटर रोलर यूज करते हैं सैंड के लिए, करते हैं ग्रेवल के लिए, करते हैं एंड लार्ज स्टोन के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, सैंड, ग्रेवल एंड लार्ज स्टोन के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो जो पार्टिकल होते हैं ना, जो शिफ्ट हो जाते हैं पोजीशन में एंड क्लोजली एडजस्ट कर देता है यूनिफॉर्मली प्रेशर लगा के। ये ड्रम होता है, एक प्रकार से ड्रम होता है ये वाला,
ड्रम होता है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या क्या करेगा, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ मास कर देगा ये, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जनरेट करेगा ये, कॉम्पैक्ट करेगा इससे, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो इसलिए इसको मोर इफेक्टिव लेते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में दिया है वो हमको, इन प्रॉक्टर टेस्ट सॉलिड स्पेसिमेन ऑफ द ऑब्जर्वेशन द बल्क डेंसिटी दे रखा है 90 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है 15 है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डाटा क्या दे रखा है इन्होंने, बल्क डेंसिटी दे रखी 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंड वाटर कंटेंट दे रखा है 15%, एंड जी की वैल्यू दे रखी है 2.7, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं जी प्लस एस ई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, जानते हो इसको। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे क्या हुआ, एस इजिकल टू कितना होता है, डब्ल्यू जी होता है, तो लिख देंगे जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, जी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस डब्लू इंटू गामा डब्लू अपन 1 प्लस ई आ जाएगा, गामा टी इजिकल्स टू, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे 19 इजिकल्स टू 2.7 इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू 19.81 अपन 1 प्लस ई, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6031, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ सैचुरेशन की वैल्यू अपन जानते हैं, ई के बराबर कितना होता है डब्ल्यू जी, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है इसमें, डब्ल्यू को मॉइस्चर कंटेंट 0.15 इंटू अपॉन ई की वैल्यू कितनी रखी है, ई की वैल्यू आई ये वाली वैल्यू रख देंगे 31, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16.15%, ठीक है। यदि क्या करेंगे हम, यदि हम वाटर कंटेंट को मान लेंगे 100% सैचुरेशन है, तो एस की जो 1 हो जाएगा, वाटर कंटेंट वो 100%, तो एस इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ई एस बराबर डब्ल्यू जी, डब्ल्यू कितना हो गया ई एस अपॉन जी, ई एस की इतनी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई 0.6031 और जी की वैल्यू कितनी आ गई 2.7, तो 0.2234 आ जाएगी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 22.34% आ जाएगी। अब पहले कितना वाटर कंटेंट था, अब इतना 100% सैचुरेशन की कंडीशन पे इतना वाटर मिला हम को, तो एडिशनल कितना होगा, इसको W2 रख दो और इसको कितना रख दो W1 रख दो, तो एडिशनल वाटर कंटेंट कितना होगा W2 माइनस W1, तो 22.34 माइनस 15, तो कितना आ गया 7.34% वाटर आ गया। तो एडिशनल वाटर हो गई, लिख सकते हैं एडिशनल वाटर कितना हो गया 2.34%, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। तो इसमें अपन को दोनों में अंतर पूछा है, सिपुट रोलर एंड वाइब्रेटर रोलर के बीच में। फिर अपन क्या किया, इन्होंने बल्क डेंसिटी दिया हुआ है एंड वाटर कंटेंट दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू पूछी है, एस की वैल्यू। सेकेंड पूछा अपन कितना वाटर एडिशनल ऐड करना पड़ेगा फुली सैचुरेशन के लिए, तो 7.34%, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।